हेलो एवरीवन, मैं मीमांशा आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हॉस्पिटल वोकैबुलरी। क्या आप अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हैं कभी किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करने के बाद? आपके साथ ऐसा दोबारा ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स शेयर करूंगी जो आपको जानने ज़रूरी हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, इस पे लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं उन वर्ड्स से जो कॉमनली यूज होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। ब्लड टेस्ट, खून का टेस्ट। व्हील चेयर, जो पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में चेयर यूज होती है उसको बोलते हैं व्हील चेयर। क्लच, जब पेशेंट को वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है तो उनको ये 2 स्टिक्स दी जाती है जिसको कहते हैं क्लच। स्ट्रेचर, जो पेशेंट के बेड होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेचर। जो मास्क सर्जरी में यूज होए उनको बोलते हैं सर्जिकल मास्क। आपकी बॉडी का जो होल स्कैन होता है उसको बोलते हैं एक्सरे। जब आपका फुल बॉडी चेकअप होता है उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन, आपकी बॉडी का एग्जाम। स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के गले में आपकी हार्ट बीट सुनने के लिए एक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। सिरिंज, इंजेक्शन को सिरिंज भी कहते हैं। जब किसी के लंग्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को नहीं ले पाते तो उन्हें ऑक्सीजन टैंक दिया जाता है जिससे वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सके थ्रू अ मास्क। जो डॉक्टर दवाइयों का पर्चा देता है उन्हें कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। जब हमारी बॉडी को फ्लूइड्स दिए जाते हैं ऐसे बैग से एंड थ्रू अ पाइप उसको कहते हैं ड्रिप और आईवी। सबसे पहली चीज जो डॉक्टर पूछते हैं वो है आपको किसी भी बीमारी के क्या लक्षण हैं, आपके क्या सिम्टम्स हैं और या फिर आप किस चीज से सफर कर रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं मुझे बुखार हो रहा है, तो अगर डॉक्टर पूछता है व्हाट आर योर सिम्टम्स या फिर आर यू सफरिंग फ्रॉम लेट्स से फीवर, तो आप कहेंगे यस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर या फिर माई सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक एटसेट्रा। एक सिम्टम होता है कहीं पे भी दर्द। दर्द को इंग्लिश में कहते हैं एक या फिर पेन। तो अगर डॉक्टर आपसे पूछे वेयर डज इट हर्ट, आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं स्टमक एक, पेट में दर्द हो रहा है। हेडेक, सिर में दर्द हो रहा है। बैक एक, कमर में दर्द हो रहा है। जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है उसके साथ एक लगा दो। और इस क्वेश्चन के साथ आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कैन यू गिव मी समथिंग फॉर द पेन, क्या आप मुझे इस दर्द के लिए कुछ दे सकते हैं। और लक्षण जो किसी में देखे जाते हैं वो होते हैं कोल्ड, जुकाम होना जिसको रनी नोज भी कह सकते हैं, कफ, खांसी होना, फीवर, बुखार, सोर थ्रोट, गले में दर्द, नोशिया, वॉमिटिंग या फिर उल्टी, डिजीनेस, चक्कर आना, चिल्स, ठंड लगना, स्वेलिंग, कहीं पे भी सूजन आना, सूजना। ये सभी उन कॉमन सिम्टम्स के इंग्लिश में नाम हैं जो किसी को भी होते हैं किसी भी बीमारी में। एक और चीज जो डॉक्टर पूछते हैं वो है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक, आप कितने टाइम से बीमार हैं, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग दिस वे, जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपके लक्षण हैं उनको आप कब से फील कर रहे हैं। तो अगर आपको कहना है कि मैं 1 हफ्ते से बीमार हूं तो आप कह दीजिए आई हैव बीन सिक फॉर अ वीक या फिर आई हैव बीन फीलिंग दिस वे फॉर अ वीक, मेरे को 1 हफ्ते से ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं वो सब चीजें जो डॉक्टर कहता है एक पेशेंट को उसका चेकअप करते समय। आई एम सेंडिंग यू टू लैब फॉर रनिंग सम टेस्ट्स, मैं तुम्हें लैब में भेज रहा हूँ कुछ टेस्ट करवाने के लिए। इट इज नॉट वेरी सीरियस एंड यू शुड बी बेटर इन अ डे और 2। जब किसी की बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं होती तब डॉक्टर ये कहता है कि ये ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है और तुम 1 या 2 दिन में सही हो जाओगे, बेटर हो जाओगे। यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब कि लिक्विड, पानी, जूस, ये सब चीज़ें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आई एम प्रिस्क्राइबिंग, और जो भी मेडिसिन का नाम है, तो जब भी डॉक्टर किसी मेडिसिन का नाम कहता है या कहता है कि आपको ये मेडिसिन खानी है तो वो बोलता है आई एम प्रिस्क्राइबिंग। You can renew this prescription by phone. You can renew this prescription over internet. इसका मतलब ये है कि जब आपकी दवाई ख़त्म हो जाए तो आपको दोबारा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दवाई के नाम दोबारा
फ़ोन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू जैसे कि मेल के थ्रू जान सकते हैं। आई विल राइट यू अ प्रिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम नियर बाय फार्मेसी। मैं आपको दवाइयाँ लिख के दे दूंगा और आप उसको पास की जो दवाई की मेडिकल स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं। मेडिकल स्टोर को फार्मेसी भी कहते हैं। टेक दिस मेडिकेशन थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, आफ्टर मील, वीकली। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी दवाई, मेडिकेशन मतलब कि दवाई, थ्राइस अ डे दिन में 3 बार, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार, आफ्टर मील खाने के बाद, वीकली हफ्ते में 1 बार, इस तरह से लेनी है। यू माइट फील अ लिटिल डिजी और स्लीपी। इसका मतलब ये हुआ दवाई खाने के बाद आपको थोड़े से चक्कर आ सकते हैं या फिर आपको नींद आ सकती है। इफ़ यू आर नॉट बेटर इन 48 आवर्स देन कम एंड सी मी अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 48 आवर्स में 2 दिन में दोबारा सही नहीं होते तो आपको दोबारा हॉस्पिटल आना पड़ेगा और डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा। वी विल फॉलो अप इन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें आपको हर कुछ इंटरवल के बाद हॉस्पिटल जाना है, जैसे कि 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो उसको कहते हैं फॉलो अप अपॉइंटमेंट। मतलब एक ही बीमारी के लिए कुछ कुछ टाइम के बाद बार बार चेकअप करवाने के लिए जाना। तो वी विल फॉलो अप इन अ मंथ, मतलब हम 1 महीने के बाद मिलेंगे। यू मे नीड सर्जरी। जब कभी किसी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और उसकी बॉडी उसको इंटरनली अपने आप हील नहीं कर रही होती तो उसे सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो तब डॉक्टर कहते हैं यू मे नीड सर्जरी। वी आर गोइंग टू टेक यू टू इमरजेंसी रूम इमीडिएटली। इसका मतलब ये हुआ कि जब डॉक्टर ने किसी पेशेंट के सिम्टम्स देखे और देखा कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो वो उन्हें सीधा इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ उस पेशेंट पे ही ध्यान दिया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं उनके मतलब पता चल गए होंगे और आप दोबारा कभी भी किसी डॉक्टर से इंग्लिश में बात करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। थैंक यू।